दुनिया पर राज करने की अब भारत की बारी। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। बर्नार्ड अर्नोल्ट को मात देकर आगे बढ़े अडानी। अब दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति एलन मस्क को देंगे टक्कर। दोस्तों, इन दिनों दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कुछ बिगड़ी हुई सी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की हालत खराब होती जा रही है। अमेरिका, चीन जैसे देश इन दिनों सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और तो और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी बचे नहीं हैं। इनकी भी आमदनी लगातार गिरती जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका के अमीरों के सितारे गर्त में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों, जहां अमेरिका के लिए बुरी खबर है, वहीं भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी के सितारे बुलंदियों पर है। उनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो सभी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कुर्सी संभालने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे करने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका की हालत लगातार खराब होती जा रही है और भारत खुद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इन्हें और भी पुख्ता कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका पीछे होता जा रहा है और कैसे भारत कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ बढ़ती महंगाई के चलते शेयर मार्केट पर बहुत असर पड़ा है। महंगाई के आंकड़े सामने आने के बाद शेयर मार्केट ढह गया। इसके चलते अमेरिकियों की पूंजी में बेतहाशा गिरावट हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताजा सूची पर नजर डालें तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को एक ही दिन में 980 करोड़ डॉलर यानी 80,000 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा है। वहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की दौलत 840 करोड़ डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपए घट गई। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स दुनिया भर के अरबपतियों की पूंजी को डेली ट्रैक करता है और इसमें टॉप 25 अमीरों में से 17 अमेरिका से हैं और इनकी पूंजी में गिरावट हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने अमेरिका के बाकी टॉप अमीरों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें यही सामने आया है कि अमेरिका के दूसरे अमीर व्यक्तियों की हालत सही नहीं है, जिसमें शामिल मेटा यानी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, गूगल के फाउंडर सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बामर की भी स्थिति सही नहीं है और इनमें से हर एक की पूंजी 400 करोड़ डॉलर से ज्यादा गिर गई है। साथ ही वॉरेन बफेट की दौलत 340 करोड़ डॉलर और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की 280 करोड़ डॉलर घट गई है। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो सबसे ज्यादा लॉस में रहे हैं वो हैं अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर हैं। इसके अलावा वे स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिन के भी मालिक हैं। बेजोस की कुल संपत्ति 149 बिलियन डॉलर है। आंकड़ों के मुताबिक वो हर दिन 80,000 करोड़ रुपए का घाटा झेल रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका में ये आंकड़े आने के बाद शेयर मार्केट के तीनों बड़े इंडेक्स करीब 5% तक टूट गए हैं। ये जून 2020 के बाद एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत में कुछ अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। यहाँ अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। वो जल्द ही दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बड़ी छलांग लगाने वाले हैं और जिस हिसाब से उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इन अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर अपना नाम लिखने वाले हैं। वहीं जो इस लिस्ट में पहले से अपना कब्जा जमाए हुए हैं, वो नीचे गिरने वाले हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताजा सूची पर नजर डालें तो अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की संपत्ति तेजी से बढ़कर 154.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। इस संपत्ति के साथ वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ट 153.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर बने हुए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क अभी भी 273.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 149 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 105.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में मंदी की मार ये सभी अमीर झेल रहे हैं और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, उससे ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर होंगे। अडानी से ऊपर एलन मस्क ही हैं। अगर अडानी एलन मस्क को भी पछाड़ देते हैं तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे।
जिन अमेरिकियों का हमेशा यहाँ बोलबाला रहा है वो खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के लिए खिताब उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जिन्होंने कहा था कि भारत एक गरीबों का देश है, यहाँ सिर्फ भूखमरी रह सकती है, अमीरी नहीं। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है। अब वही गरीबों का देश वहाँ राज करेगा जहाँ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश सालों से राज करता आया है। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी एक बार फिर से टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति फिलहाल $92 बिलियन है और वे दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, वहीं अमेरिका की बात करें तो मंदी के कारण हालत खराब होती जा रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती नजर आ रही है। इस मंदी का असर यहाँ के हर नागरिक पर पड़ता नजर आ रहा है। घरेलू सामान की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई दर अगस्त में जुलाई की तुलना में 0.1% बढ़ी है। वहीं जुलाई में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पिछले महीने पेट्रोल की कीमतों में 10.6% की गिरावट से अमेरिकी लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन खाना, किराया, स्वास्थ्य सेवा, बिजली और नेचुरल गैस की कीमतों में कोई राहत देखने को नहीं मिली। अगस्त में फूड प्राइस में 0.8% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही अमेरिका में कुछ दूसरे कारण से भी हालात चिंताजनक बन रहे हैं। अमेरिकी बाजार में अब दाम नहीं बढ़ रहे क्योंकि पहले ही महंगाई आसमान छू चुकी है। उधर दबाव के चलते कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के कारण भी कंपनियों को उनके उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसका असर भी महंगाई पर पड़ा है। मुद्रास्फीति में वृद्धि, लंबे समय तक रुकने की स्थिति में आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी, तेल के दामों में बढ़ोतरी को रोकने के उपाय विफल साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि महंगाई के कारण काफी परेशानी आ रही है। अमेरिका में महंगाई की अभी दर ऐसी है जो पिछले 40 साल में कभी नहीं रही। ताजा आंकड़ा बताता है कि अमेरिका की महंगाई दर 9.1% पर पहुंच गई है। भारत के लिहाज से ये दर 2% से भी ज्यादा है। मंदी के चलते अमेरिका जॉब कट की तैयारी में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निजी कंपनियों की सूचना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि बीते जुलाई तक अमेरिका में 32,000 से ज्यादा तकनीकी कामगार अपनी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट और मेटा यानी कि फेसबुक जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट ने आने वाले समय में अपने यहाँ होने वाली छटनी को लेकर चिंता जताई है। वहीं महंगाई के इस आंकड़े के बाद फेडरल रिजर्व की नींद उड़ गई है। फेडरल रिजर्व की बैठक 20-21 सितंबर को होनी है। अनुमान था कि इस बैठक में फेडरल रिजर्व 3/4% ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के मुताबिक फेडरल रिजर्व कम से कम 1% दरें पक्का बढ़ाएगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन साफ कह चुके हैं कि अभी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। पहला मकसद सिर्फ महंगाई पर। दुनिया में मंदी की आहट का सबसे बड़ा कारण बन रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन का सही तरीके से काम नहीं कर पाना। कोरोना महामारी से कोई देश अछूता नहीं रहा है। कुछ जगहों पर कोरोना के चलते पाबंदियां अभी तक भी लगी हुई हैं। इन पाबंदियों के चलते कल कारखानों और प्रोडक्शन पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। इस महामारी से दुनिया निपट ही रही थी, तब तक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसने बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका में महंगाई बेकाबू है तो दुनिया टेंशन में क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का बिग बॉस है। वहीं से दुनिया का आर्थिक पहिया चलता है। वो छींक भी मारता है तो बाकी दुनिया को फ्लू हो जाता है। अमेरिका की महंगाई पूरी दुनिया पर असर डालती है, इसलिए मानकर चलें भारत को भी इससे रूबरू होना पड़ेगा। तेल से लेकर सोना और अन्य कई कमोडिटी पर अमेरिका की इस महंगाई का असर देखा जा सकता है। यहाँ भी खाने पीने की चीजों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आरबीआई के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत में महंगाई की दर कम हो सकती है।